भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सबसे निराला है। उनका रूप जितना रहस्यमय और विचित्र है, उतना ही आकर्षक भी है। वे अपने शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा, अपनी जटा में गंगा और गले में नाग धारण करते हैं। इन सभी चीजों को धारण करने के पीछे अलग अलग किस्से हैं। भोलेनाथ न केवल मनुष्यों पर बल्कि अन्य जीवों पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके गले में नाग और वाहन नंदी इस बात का सबूत है। शिव जी नाग नागिन के भी आराध्य देव हैं। नाग नागिन भोलेनाथ को अपना भगवान मानते हैं। यही वजह है कि शिव जी के गले में हमेशा सर्प की माला लिपटी रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी अपने गले में नाग क्यों धारण करते हैं? तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिव जी अपने गले में नाग क्यों धारण करते हैं, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, जिस सांप को आप शिव जी के गले में देखते हैं उसका नाम वासुकी है। वासुकी भगवान शिव के अनंत भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि वह सदैव भगवान शिव के समीप रहें। इन्हें नागों का राजा भी कहा जाता है। यह वही सांप है जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान रस्सी का काम किया था। पर्वत पर लपेटकर मथे जाने के कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। इसके साथ ही जब समुद्र मंथन के दौरान विष उत्पन्न हुआ तो वासुकी ने भी शिव जी की सहायता के लिए विष का कुछ हिस्सा ग्रहण किया और यह देखकर भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सदैव पास रहने की इच्छा की पूर्ति करते हुए शिव जी ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। तभी से वासुकी अमर हो गए। दोस्तों, इससे यह संकेत मिलता है कि शिव जी द्वारा विषैले सांप को अपने गले में धारण करना इस बात की ओर संकेत करता है कि अगर दुर्जन भी अच्छे कर्म करे तो ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे में व्यक्ति को केवल अच्छे कर्म ही करने चाहिए, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के अलावा वासुकी नाग का वर्णन एक अन्य स्थान पर भी मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान वासुदेव कंस की जेल से निकलकर उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब यमुना के तूफान में एक भयानक तूफान आ गया। ऐसे में नागराज वासुकी ने ही भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव को सुरक्षित रूप में यमुना पार करने में सहायता की थी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि शिव जी के अन्य प्रतीकों का रहस्य क्या है। तो आइए पहले नंदी के बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार नंदी और शिव एक ही हैं। ऋषि शिलाद की कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने नंदी रूप में उनके घर जन्म लिया था। फिर नंदी की कठोर तपस्या के बाद शिव ने उन्हें अपना प्रिय सवारी के रूप में स्वीकार किया। गंगा, मान्यता है कि देवी गंगा शिव जी के करीब रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया था। चंद्रमा, शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। सभी कन्याओं में चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। फिर इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर धारण कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज भगवान शंकर के प्रतीकों की कहानी और उनसे जुड़े रहस्य। ये कहानी और ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।